नमस्कार। आज हम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। मतलब ये जो भारत से आने वाले सामान पर संभावित अमेरिकी टैरिफ की बात चल रही है, उस पर। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका कह रहा है कि भारत की टैरिफ दरें बहुत ऊंची हैं और रूस के साथ जो भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंध है, वो भी एक मुद्दा है। और समय सीमा भी है, 1 अगस्त बहुत करीब है। जी, तो कोशिश यही है कि तब तक कोई समझौता हो जाए ताकि ये टैरिफ ना लगे। तो आज हमारे पास जो विश्लेषण है, उसी के आधार पर हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तनाव क्यों है, भारत पर क्या असर पड़ सकता है, क्या फायदे नुकसान हैं और आगे क्या हो सकता है। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये टैरिफ लग क्यों सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन की, जैसा मैंने कहा, दो मुख्य चिंताएं हैं। पहली तो भारत की व्यापार नीतियां, मतलब खास तौर पर टैरिफ दरें। दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से हैं ये। और दूसरी चिंता थोड़ी भू राजनीतिक है। यूक्रेन संकट चल रहा है और ऐसे में भारत का रूस पर ऊर्जा और हथियारों के लिए निर्भर होना, ये अमेरिका को खटक रहा है। अच्छा, तो वजह ये गिनाई जा रही हैं, पर क्या यही असली वजह है या फिर ये सिर्फ बातचीत में दबाव बनाने का तरीका है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर देखें तो स्थिति भारत के लिए मुश्किल तो है ही, लेकिन हाँ, इसके कुछ रणनीतिक पहलू भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये, जैसा आपने कहा, कि ये टैरिफ की धमकी शायद दोनों देशों को एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते, मतलब एफटीए के लिए जल्दी राजी करने का दबाव हो। हाँ, हो सकता है अमेरिका अपनी पोजीशन मजबूत करना चाह रहा हो बातचीत में। बिल्कुल। और दूसरी एक दिलचस्प बात ये भी हो सकती है कि मान लीजिए अमेरिका चीन या मेक्सिको जैसे देशों पर भी ऐसे ही या ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो जिन चीजों में भारत की टैरिफ दरें पहले से ही इन देशों से कम है, उन्हें शायद थोड़ी बढ़त मिल जाए तुलनात्मक रूप से। ये तो बड़ा पेचीदा केफ है। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ शायद कोई मौका भी। लेकिन जो सीधा नुकसान है उसका खतरा तो बहुत बड़ा लग रहा है, खासकर हमारे निर्यातकों के लिए। कौन से उद्योग हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है और कितना? हाँ, नुकसान वाला पहलू वाकई चिंताजनक है। फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, रसायन, सिरेमिक्स, रत्न और आभूषण और ऑटो पार्ट्स, ये सब मुख्य निर्यात उद्योग हैं जिन पर सीधा असर पड़ेगा। असर मतलब चीजें महंगी हो जाएंगी अमेरिका में? हाँ, अमेरिकी बाजार में इनके उत्पाद महंगे हो जाएंगे, तो जाहिर है मांग कम हो सकती है। अनुमान ये है कि सिर्फ जुलाई से सितंबर 2025 के बीच ही करीब 13 अरब डॉलर से 66 अरब डॉलर तक का निर्यात प्रभावित हो सकता है। 13 से 66 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये हमारे कुल निर्यात का कितना हिस्सा हुआ अमेरिका को? ये अमेरिका को होने वाले हमारे कुल भारतीय निर्यात का लगभग 10% से 87% तक हो सकता है। बाप रे, 87% तक! ये तो अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। क्या इसका असर सिर्फ निर्यात के आंकड़ों पर ही दिखेगा या और भी कुछ? नहीं नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होगा। इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, जाहिर है। एक अंदाजा है कि सिर्फ ऑटोमोटिव और फार्मा सेक्टर को ही मिलाकर सालाना लगभग 11 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। 11 अरब डॉलर सिर्फ 2 सेक्टर में? जी, और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी एक चुनौती है, खासकर फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। और क्या असर हो सकता है रुपए पर, महंगाई पर? हाँ, भारतीय निर्यातकों को लग रहा है कि रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और अमेरिका में भी इन टैरिफ से महंगाई बढ़ने का खतरा है, जिसका असर आमतौर पर कम आय वाले परिवारों पर ज्यादा पड़ता है। अच्छा, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। विश्लेषण में येल बजट लैब का जिक्र था। उनके हिसाब से अमेरिका पर क्या असर होगा? हाँ, ये येल बजट लैब का अनुमान है कि अगर ये सारे टैरिफ्स लग जाते हैं, भारत वाले भी और शायद दूसरे देशों पर भी, तो 2025 और 2026 में अमेरिका की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ में करीब 0.5 परसेंट पॉइंट की कमी आ सकती है हर साल। आधा % जीडीपी कम, ये तो काफी है। और छोटी अवधि में उपभोक्ता कीमतें भी करीब 1.8% बढ़ सकती हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है, अमेरिका में पहले जो कुछ टैरिफ लगे थे ट्रंप प्रशासन के समय, उन्हें कई अदालतों में चुनौती दी गई है और कुछ मामलों में अदालतों ने उन्हें कानूनी दायरे से बाहर भी माना है। अच्छा। हाँ, हालांकि अपीलें वगैरह चल रही हैं, लेकिन एक कानूनी अनिश्चितता तो बनी हुई है इन टैरिफ को लेकर। तो ये सब देखते हुए आगे क्या लगता है?
क्या समझौता हो पाएगा या भारत को अब अपनी निर्यात रणनीति बदलनी पड़ेगी? देखिए, समझौते की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। कई जानकार मानते हैं कि ये टैरिफ की धमकी असल में बातचीत की टेबल पर अपनी बात मनवाने का एक तरीका ज्यादा है। अच्छा, मतलब ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक है। हाँ, काफी हद तक संभव है, लेकिन इस पूरी स्थिति ने भारत के लिए एक बात तो साफ कर दी है कि अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ अमेरिका या कुछ ही देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। और घरेलू उत्पादन। हाँ, और अपनी घरेलू वैल्यू चेन्स को मजबूत करना होगा। मतलब देश के अंदर ही कच्चे माल से लेकर तैयार माल बनाने तक की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और दूसरे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही ऊंचे दांव वाली बातचीत चल रही है, जिसके आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह के परिणाम काफी बड़े हो सकते हैं। भारत के मुख्य निर्यात क्षेत्रों पर तो असर साफ दिख ही रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जो तात्कालिक आर्थिक असर हैं, उनसे परे अगर देखें तो लंबे समय में ये तनाव वैश्विक सप्लाई चेन्स और रणनीतिक गठजोड़ों को कैसे बदलेगा, खासतौर पर तब जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे अहम क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की इतनी कोशिश कर रहा है। शायद भविष्य की दिशा इसी सवाल के जवाब में छुपी हो। इस पर विचार करना जरूरी है।